जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज़ मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। और सबसे पहले आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू। तो आज हम अपने क्लास 11th के सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, सेट्स के टाइप्स पढ़े, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनके कुछ ऑपरेशंस पढ़े। यहाँ पर नया टॉपिक आ रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q। यानी कि दो नॉन इम्पटी सेट्स हमारे पास होंगे। नॉन इम्पटी आप जानते हैं कि ऐसा सेट जिसमें वैल्यूज हों, है ना। तो नॉन इम्पटी सेट्स हमारे पास दो हैं, P and Q। उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, P इंटू Q, यानी P क्रॉस Q। अब उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि ऑर्डर पेयर हमें अभी जानना है। तो ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। सिंबलाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि ऑर्डर पेयर है क्या। P क्रॉस Q इज इक्वल टू P कॉमा Q, एक पेयर बना रहे हैं। देखो अब यहाँ पर P क्या है, एलिमेंट्स ऑफ P। कैपिटल P मीन्स सेट P, एलिमेंट ऑफ सेट P, यानी P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q, यानी Q बिलोंग्स टू सेट Q। तो इस तरह से जैसे हम एक्स वाई का बनाते हैं एक पेयर, उसी तरह से हमने यहाँ पर PQ एक पेयर बनाया। इसी को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर पहला एलिमेंट होना चाहिए सेट P का, यानी पहले सेट का, और दूसरा एलिमेंट होना चाहिए दूसरे सेट का। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। कल को अगर Q क्रॉस P लिख देते हैं तो पहला एलिमेंट होगा Q का और दूसरा एलिमेंट होगा P का, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट होगा वो सेट Q का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट P का होगा। आइए एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या। सपोज करिए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ वैल्यूज हैं। इसी तरह से सेट B है 1 A एंड B। अब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का ले रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, 1 के साथ किसका पेयर, A का, एक हमारा ऑर्डर पेयर बन गया। 1 के साथ किसका पेयर, B का, हमने B का ऑर्डर पेयर बना लिया। 2 के साथ A का पेयर, 2 के साथ B का पेयर, ठीक है। 3 के साथ A का पेयर और 3 के साथ B का पेयर। अब आप ध्यान दीजिए तो 1 2 3 एंड 1 2, इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑर्डर पेयर बने हुए हैं। इनको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पर ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो हम इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कितने ऑर्डर पेयर हैं यहाँ पर, 6 एंड 3 2 6। तो 3 एलिमेंट यहाँ, 2 एलिमेंट यहाँ, 3 2 6। तो हमें मालूम चल गया कि कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। थोड़ा सा हम फिगर वाइज समझते हैं। हमारे पास सेट A में 3 एलिमेंट्स थे और B में 2 एलिमेंट्स थे। आप ऑरेंज लाइन देख रहे होंगे, हमने इनका और इनका पेयर बनाया, 1 के साथ A का और 1 के साथ B का। ऑरेंज लाइन से हमने इसको शो किया। 2 के साथ A का पेयर और 2 के साथ B का पेयर, इसको वायलेट लाइन से यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया। और इसी तरह 3 के साथ A का पेयर और 3 के साथ B का पेयर ब्राउन लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से सभी का एक दूसरे से पेयर बनाना ही क्या है, हमने यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनाया। इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर आगे रिलेशंस के काम लगेंगे, जहाँ पर हमको कुछ डेफिनेशन बताई जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं अभी इसमें और क्या है। तो ऑर्डर पेयर को लेकर हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से समझना है और पढ़ना भी है। 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल if and only if the corresponding first elements
आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। मीन्स हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हैं एक्स और वाई, ए एंड बी। ये दोनों तभी इक्वल होंगे इफ x इक्वल टू ए एज वेल एज y इक्वल टू बी। मीन्स 1 और 2 के ही बराबर होगा, 1 और 2 3 और 2 के बराबर नहीं होगा। इसी तरह से 1 और 2 2 और 1 के बराबर नहीं होगा। यानी पहला एलिमेंट पहले के साथ बराबर होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे की तरह बराबर होना चाहिए। आप सेकंड एग्जांपल में देख रहे हैं पहला एलिमेंट बराबर नहीं है, दूसरा एलिमेंट इक्वल है। थर्ड एग्जांपल आप देख रहे हैं पहले एलिमेंट जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उस एक पेयर का दूसरे एलिमेंट यानी कि हमारा पहला एलिमेंट दूसरे पेयर का इक्वल नहीं है। हाँ, दोनों वैल्यूज प्रेजेंट हैं पर दूसरा 1 की तरह दिख रहा है। देखो ये 2 है, ये 1 है, ये यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, ये भी इक्वल नहीं है। करेक्ट। तो इस तरह से हमें समझना है कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर जब भी होगा तो ऑर्डर पेयर हमारा इक्वल होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन a एंड q एलिमेंट्स इन b देन देयर विल बी pq एलिमेंट्स यानी pq ऑर्डर पेयर इन a क्रॉस b। जो भी मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था यहाँ पर कि अगर इसमें 3 हैं और इसमें 2 हैं तो यहाँ पर a क्रॉस b में कितने ऑर्डर पेयर होंगे, 3 2 6। लाइकवाइज बताया गया आप कि अगर a सेट में है ना p एलिमेंट्स हैं और b सेट में q एलिमेंट्स हैं तो a क्रॉस b में हमारे पास pq एलिमेंट्स होंगे। सिंबॉलिक n of a is equal to p, n of p is equal to q, then this implies n of a cross b is equal to pq, यानी उतने एलिमेंट होंगे। ठीक है, एक यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है a क्रॉस a, यहाँ पर मिसिंग है, लिख देता हूँ मैं a क्रॉस a। अब यहाँ पर हमारे पास अगर 3 सेट आ गए, उनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला हुआ है तो हमारा यहाँ पर जो पेयर बनेगा वो इस तरह से बनेगा a, b, c, है ना। अब वो 2 होते हैं तो पेयर बोलते हैं। इसी को बताने के लिए यहाँ पर हमने इसका एग्जांपल लिया। यहाँ पर जो हमारा अंडर ब्रैकेट a, b, c है वो हमारा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहा जाएगा। 2 होते हैं तो ऑर्डर पेयर और 3 होते हैं तो ऑर्डर ट्रिपलेट। एक एग्जांपल है जिसको हमको सॉल्व करना है इन्हीं से रिलेटेड जो अभी तक हमने इसमें स्टडी किया कि ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और उनमें कितने एलिमेंट्स आते हैं और इक्वल कब होंगे। तो गिवन है इफ x प्लस 1 इज इक्वल y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल दिया गया है और कंडीशन हमें पता है कि पहली वैल्यू पहले से यानी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होगी, सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल होगी और हमें एक्स वाई निकालने को कहा है। तो जब हमें ये मालूम है ही है तो हम इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 3, दिस x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। क्या मिल गया, 3 माइनस 1 x इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई आंसर 2। सिमिलरली y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, दिस y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1 प्लस 2, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई की वैल्यू आ गई। भाई हमारा कोई भी ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होगा जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो हमने इक्वल कर लिया, हमारे आंसर हो गए। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं कि क्या चीज़ें हमको और यहाँ पर पता है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जांपल है लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3। एक सेट हमारा a है जिसमें 1, 2, 3 वैल्यूज़ हैं, एक सेट b है जहाँ पर 3, 4 वैल्यूज़ हैं और एक सेट c है जहाँ पर 4, 5, 6 वैल्यू है। ठीक है ना। हमको कह रहे हैं कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c फाइंड करिए। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो b इंटरसेक्शन c कितना हो जाएगा। चलिए b इंटरसेक्शन c, इन दोनों में कॉमन कौन सी वैल्यूज़ हैं आप बताइए। ऑब्वियसली 4। ठीक है, नाउ a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, ऑर्डर पेयर निकालना है ना, यानी कि हम क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं a के साथ b
इंटरसेक्शन सी का। तो ठीक है, तो पहला पेयर क्या बनेगा, 1 के साथ 4, दूसरा 2 के साथ 4 एंड तीसरा 3 के साथ 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ऑर्डर पेयर में A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का, जहाँ पर 1, 4, 2, 4 एंड 3, 4 इस तरह से हमारे ऑर्डर पेयर हैं। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू आप अपनी एक्सरसाइज NCERT की 2.1 कर सकते हैं। आप ट्राई करिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।